अजमेर प्रेस क्लब में हुआ वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर अजमेर प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान पत्र देकर अभिनंदन किया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर वरिष्ठ पत्रकार, विख्यात ब्लॉगर एसपी मित्तल और गिरधर तेजवानी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कासलीवाल को सम्मान पत्र देकर इनका स्वागत किया। इस मौके पर क्लब के संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए एक माहौल होना चाहिए। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष मनोज दादिच, सचिव नवाब हिदायतुल्ला ने बताया कि प्रेस क्लब के सदस्य अब्दुल सलाम कुरैशी, नरेश गौड़ का जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके पर राजेंद्र यज्ञिक, आनंद शर्मा, अखिलेश जैन, HK न्यूज़ से राम सिंह रावत, अनिल आयनानी, सतीश शर्मा, विनोद कुमार, योगेश सरस्वत, प्रदीप गुप्ता, हेमंत शर्मा, अमित टंडन, बसंत भट्ट, रतनलाल वाकुलिया, संदीप टांक, विकास टांक, वाहिद पठान, दिलीप शर्मा, सलमान खान, मुबारक खान, कपिल व्यास, अब्दुल मुगनी, उमाकांत जोशी, अरुण भाईती, रेखा जैन, विजय पारासर, नेमिचंद तंबोली, अतुल पाटनी, राजकुमार वर्मा, शाहरुख कुरैशी, गुलजार चिश्ती, मोहम्मद इकबाल, प्रवीण कुमार शर्मा, मोइन गिरी, हामिद खान व अन्य पत्रकार उपस्थित हुए। सभी पधारे हुए पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हमारा प्रेस क्लब है वो सभी जो छोटे बड़े पत्रकार परिवार के रूप में समझ करके जो काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सीनियर पत्रकार भी है, मित्तल साहब है, हमारे कासलीवाल जी है, तेजवानी जी है, सभी ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में छोटे भाइयों के रूप में जो हमारे नए पत्रकार के रूप में जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, अन्य जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं या अन्य हैं, वो परिवार के रूप में समझ करके इस प्रेस क्लब की स्थापना की गई है, जिसमें लोगों का जहाँ पे किसी का भी स्थान नहीं होता है वो हमारे प्रेस क्लब में उनका स्थान होता है, उनका मान सम्मान होता है, उनकी इज्जत और मान सम्मान होता है कि भाई वहाँ पे हम सबको जोड़े, छोटे मोटे पत्रकारों का उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले। राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, जो चौथे स्तंभ के रूप में आज हमारा पत्रकारिता है, उनको जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए राज्य सरकार से मैं मांग करूँगा कि हमारे जो पत्रकारों को अच्छी सुविधाएँ दें, सुरक्षा दें, इनको प्लॉट दें, इनकी व्यवस्थाएं दे, क्योंकि पत्रकार दिन रात दिन जहां नहीं पूछता रवि वहां पहुंच जाता है, कभी पत्रकार वहां पहुंच जाता है, धूप हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रात हो या दिन हो, वहां पहुंच करके पत्रकार एक सच्ची न्यूज़ लगाता है, निष्पक्ष न्यूज़ लगाता है, सब को न्याय दिलाने का काम करता है। पत्रकार ही है जो किसी को न्याय दिला सकता है। आज कोई राजनेता या अधिकारी वो न्याय, उनके बजाय पत्रकार निष्पक्ष होकर काम करता है और पत्रकारों को निष्पक्ष होकर ही काम करना चाहिए। कभी द्वेषता से काम न तो न्यूज़ लिखनी चाहिए, ना किसी की बढ़ा चढ़ा करके लिखनी चाहिए। और जो जिसको आम जनता को जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता है, उसको पत्रकारों के माध्यम से, हमारी प्रेस क्लब के माध्यम से हर व्यक्ति के न्याय मिले। एकजुटता रहे हमारे प्रेस क्लब की। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से और मैं बधाई देना चाहता हूँ। कभी भी मेरे लायक कोई कार्य सेवा हो, आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपने वास्तव में ब्लॉग तो इन्होंने किया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा अभी तेजवानी जी ने और मित्तल जी ने बोला, ये बात सही है कि जो पलाड़ा जी अपने सामने खड़े हैं, ये शेरे दिल इंसान है। इन्होंने मैं इनसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने न किसी की परवाह की और न किसी की परवाह करते हैं। ये केवल एक व्यक्ति से डरते हैं, उनका नाम है शिवजी भगवान। शिवजी भगवान के अलावा ये किसी से नहीं डरते। आपने अभी देखा होगा कि जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे, तब इनको टिकट नहीं दिया गया। इन्होंने सुबह 9 बजे मेरे को टेलीफोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और डंके की चोट अपन चुनाव जीतेंगे। और आप आए, फार्म भरा और आपने जिला प्रमुख की जो कुर्सी है, उस कुर्सी पर वापस से आपने कब्जा किया। जैसे मित्तल जी ने बताया था, जिला परिषद की अपनी अलग छवि है, यहाँ ईमानदारी की छवि है। और मैंने मीटिंगों के अंदर कई बार जब कवरेज किया तो इनको बोलते हुए देखा है कि अगर किसी भी बाबू ने या किसी अफसर ने अगर एक भी रुपये किसी व्यक्ति से खा लिया तो मैं उसको मुर्गा बना दूंगा। ये शब्द कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। वही व्यक्ति
बोल सकता है जो ईमानदार छवि का है। जिस प्रकार से अभी बातचीत हुई थी 2 खबरों की, भास्कर ने अभी मैंने 2 खबरें ब्रेक की थी। एक की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसके अंदर जो बड़ा जिम्मेदार बोर्ड है ये, जिसकी बहुत अच्छी छवि है, लेकिन जो 10वीं के प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र ही मिसिंग हो गए। पता ही नहीं चल रहा था खुद को, बोर्ड को भी पता नहीं है कि अला क्रमांक का पत्र है, वो जो प्रश्न पत्र है वो है कहाँ। उसके बाद में फिर हमने वापस से खबर लगाई कि एक स्कूल में 5-5 पेपर मिसिंग है। राजस्थान के किस कोने में वो पेपर मिसिंग है, बोर्ड आज तक उनका जवाब नहीं दे पाया। हालांकि उन्होंने जो केंद्राध्यक्ष है उनको नोटिस दे दिया, लेकिन उनकी एक मजबूरी थी कि चुनाव ये जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद में हम इन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बीच परीक्षा में हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके खिलाफ बोर्ड ने एक्शन लिया। इस खबर के ऊपर में जो दैनिक भास्कर ने मुझे ग्रेट चैंपियन का अवार्ड दिया और मुझे पुरस्कृत भी किया। उसके बाद दूसरी जो खबर थी जिसकी चर्चा अभी भाई आनंद शर्मा ने की, उसमें हमने 8 रुपये की थाली में भ्रष्टाचार का एक दिया था कि अन्नपूर्णा रसोई में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार एक तरफ केवल 8 रुपये में ज़रूरतमंदों को खाना दे रही है, वहाँ पर ये लोग भ्रष्टाचार करते बाज नहीं आ रहे। आपको ताज्जुब होगा कि जब हमको इस बात का पता लगा तो मैं और हमारे जो अनिल आइनानी हैं, मेरे भास्कर में मेरे साथी हैं, हम दोनों एक रसोई के अंदर खाना खाने गए। वहाँ हमने खाना खाया। उसके बाद में मैं और आनंद शर्मा हम एक दूसरे रसोई में गए, वहाँ हमने खाना खाया। 10 रसोई में हमने लगातार वाच की 10 दिन तक। उसके बाद में हमने खबर ब्रेक की कि ये 22 रुपये का अनुदान उठाने के लिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया, उसमें ये बताया कि एक महिला केवल 38 मिनट में, केवल 39 मिनट में 16 जगह खाना खाते हुए उसको बता दिया। इससे आप भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और कोई दूसरी हो नहीं सकती। वो खबर भी जब भास्कर मैनेजमेंट के पास गई, आपको ताज्जुब होगा कि 428 खबरों के अंदर वो खबर देश की सेकंड स्टोरी उसको दिया गया और 21,000 रुपये का मुझे पुरस्कार मिला। और कल ही इसी खबर पर कल फिर एक बार लगातार दूसरी बार मुझे ग्रेट चैंपियन का अवार्ड मिला। आज वो कल डिक्लेयर हो गया, आज वो उसका सार्वजनिक रूप से आ जाएगा। उसमें भी मुझे 10-10 हज़ार 2 बार इनाम पुरस्कृत दिया गया। जिस ठेकेदार के खिलाफ मैंने खबर लिखी वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। जब मैंने उससे चर्चा की तो उसका ये कहना था कि आप मेरी संस्था का नाम लिख दो, मुझे ये मत बताना कि भाई मैं बीजेपी का हूँ क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो मैंने कहा भाजपा पार्षद ही दूंगा। रेटिंग में हमने भाजपा पार्षद ही काम में लिया, जिसमें एक जो रसोई है 30 रसोई, उसमें 20 रसोई उस अकेले बंदे की है। और आपको ताज्जुब होगा कि 40 लाख रुपए से लेकर 71 लाख रुपए तक एक महीने का भ्रष्टाचार है। आप कल्पना कर लीजिए कि ये भ्रष्टाचार कितने लंबे समय से चल रहा है। नगर निगम के नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी हैं वो बिके हुए हैं पूरे। और मैं आपको पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें से एक भी कर्मचारी अधिकारी चाहे वो यहाँ से ट्रांसफर होकर भी चला गया वो बचेगा नहीं। सीएम ने खुद इस फाइल को अपने पास मंगाया और सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। एंटी करप्शन वालों ने भी मेरे से सबूत मांगे हैं कि आप वो सबूत हमको दे दीजिए, तो अतिशीघ्र आपको ये भी सुनने को मिल जाए कि एंटी करप्शन ने भी वहाँ पे छापा पड़ा। मैं सारे साथियों को कहना चाहता हूँ, भले मेरे लिए कोई भी कुछ कहे, लेकिन अपना जो पत्रकारिता का अपना नाम है उस नाम को कोई भी साथी कभी भी उसको धूमिल नहीं होने दे। तेजवानी जी के साथ मैंने काम किया, इनसे मेरे को बहुत सीखने को मिला। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा ईमानदार व्यक्ति आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। मैं दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत सारी नई पीढ़ी जिन्होंने तैयार की। और पलड़ा जी का नाम आप केवल नेताओं में लेते हो, ये मेरे को बहुत दुख होता है। आप खुद भी संपादक हैं, हमारे साथी हैं ये, और चैनल के मालिक हैं। एक बार जब इनको वहाँ होली के कोई प्रोग्राम में कोई सवाल जवाब किया था तो इन्होंने बोला वहाँ कि मैं खुद भी पत्रकार हूँ, मैं संपादक हूँ। आप लोग तो जर्नलिस्ट होंगे, मैं अखबार का मालिक हूँ, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पलड़ा जी को और ये विश्वास दिलाता हूँ और सारे साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपका जब भी कोई काम पड़े, आप मेरी आवश्यकता नहीं लें, आप मित्तल जी की आवश्यकता नहीं लें, तेजवान जी की नहीं लें, नवाब भाई की नहीं लें, आप सीधे इनके घर जाएं और सीधा इनका दरवाजा खटखटाएं। मुझे विश्वास है कि आपका काम उसी समय ये करेंगे, आपको खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर प्रेस क्लब का पुनः धन्यवाद कि आज उन्होंने हमको सम्मानित किया। थैंक्स।